પરિણામો જે સામે આવતા જોવા મળ્યા. જબરદસ્ત એક્શન છે સીએટ. પરિણામો બહુ સારા અને ત્યારબાદ બધા ટાયર સ્ટોક્સ બઝિંગ છે. તો આપણે બધા ચર્ચા કરીશું વધારે અહીંયાથી સીએટના एमडी અને સીईओ अर्णब बैनर्जी આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. अर्णब जी, गुड आफ्टरनून. बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस बार फिर से एक बार देखने मिला है, तो इम्प्रूवमेंट्स किस प्रकार से हैं प्रॉफिट में, रेवेन्यूज़ में, और कैसे देखा आपने इस तिमाही को? वहाँ से हम चर्चा की शुरुआत करें सर. सेकेंड क्वार्टर में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है. प्रॉफिटेबिलिटी 15% एबिटा पे आया है. नंबर वन रीजन की रॉ मटेरियल वाज सॉफ्ट, अबाउट 2.5 से 3% नीचे था क्वार्टर वन के कंपैरिजन में. प्रोडक्ट मिक्स वाज मच बेटर. हमारे जो प्रॉफिट पूल है 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और एग्रीकल्चर रेडियल इंटरनेशनल मार्केट में उसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ. ये प्रॉफिटेबल आइटम्स का इंटरनेशनल बिजनेस जो प्रॉफिटेबल है उसका प्रॉफिट्स भी अच्छा था. और रिलेटिव पोजीशनिंग जो हमारा है रिप्लेसमेंट मार्केट में ट्रक, बस, रेडियल और पैसेंजर का, उसमें हमने थोड़ा सा सुधार किया. तो ये सारे चीज मिलके प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस किया. और हमारे जो एक जीरो बेस्ड बजटिंग बेसिस से कॉस्ट इंप्रूवमेंट का प्रोग्राम चलता है, कोविड के टाइम में हमने चालू किया था, 3 साल हो गया. वो प्रोग्राम भी काफी अच्छा चल रहा है. जो अनप्रोडक्टिव नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको निकालते जा रहे हैं. ठीक है सर, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा है कि जो आपके मार्जिन्स हैं पर्टिकुलरली, उसमें एक पॉजिटिव सरप्राइज कॉन्स्टेंटली हमने देखा है. मार्जिन एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा है. तो मैं 2-3 चीज़ें समझना चाह रहा था. मार्जिन एक्सपेंशन जो है मोस्टली हमने देखा है कि जो प्रोडक्ट मिक्स है आपका और साथ ही साथ रॉ मटेरियल कॉस्ट है, दोनों की वजह से है. आपने कैसे देखा इन दोनों ही फैक्टर्स को सर? सारे रीजंस सही है. रॉ मटेरियल तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका बेनिफिट जरूर हमको मिला क्वार्टर 2 में. बट जैसे आपको मालूम है, हमारे प्रॉफिटेबल सेगमेंट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में अभी भी काफी हेडरूम बाकी है. जैसे 2 व्हीलर में 75-80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है. वी कैन ग्रो मच मोर. देन 4 व्हीलर में भी 75-80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है. अभी फिलहाल हमने एग्रीकल्चर रेडियल्स जो बहुत प्रॉफिटेबल है इंटरनेशनल मार्केट्स में, उसमें बहुत सारा कैपेसिटी हमने ऐड किया है. वहां पे भी ग्रोथ आ रही है और आना बाकी है. सो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कस्टमर सेगमेंट से हम जो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर रहे हैं वो सस्टेनेबल होगा. ठीक है सर, आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन और प्राइजेस जो हैं उसको लेकर कोई रेंज अगर या तो फिर कोई गाइडेंस अगर आप देना चाहें, क्योंकि हमने देखा है कि जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है वो तो थोड़ी कंट्रोल हो चुकी है, तो आने वाले वक्त में और कोई चैलेंजेस वगैरह आप देख रहे हैं? रॉ मटेरियल प्राइसेस बॉटम आउट हो गया. आई डोंट थिंक कि क्वार्टर 2 में जितना रॉ मटेरियल प्राइस हमने देखा उससे और नीचे जाएगा. ग्रेजुअली धीरे धीरे ये ऊपर ही जाएगा. आपने क्रूड का प्राइस देखा, क्रूड बेस्ड जो हमारे इनपुट्स है उनका उसका वो सब रॉ मटेरियल का प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाएगा. रबर भी, इंपोर्टेड रबर का प्राइस थोड़ा ऊपर ही गया है क्वार्टर 2 के लास्ट एंड पे, और ये भी ऊपर जाएगा. सो ग्रेजुअल इन्फ्लेशन 3-4% का आ सकता है रॉ मटेरियल में ओवर Q3 Q4. प्राइसिंग की जहां तक सवाल है, हमने क्वार्टर 2 में जब रॉ मटेरियल नीचे गया वैसा प्राइसिंग चेंज नहीं किया. सो हम उम्मीद करते हैं विद आवर कॉस्ट एफिशिएंसी और प्रोडक्ट मिक्स मूवमेंट प्राइसिंग पे भी इम्पैक्ट धीरे धीरे आएगा. ठीक है सर, अब जो आप प्रोडक्ट मिक्स के बारे में बात कर रहे थे, पर्टिकुलरली मैं ट्रक्स के बारे में समझना चाहूँगा. इस सेगमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा कम रहा है Q1 के हिसाब से, लेकिन 2 व्हीलर्स में पर्टिकुलरली हमने देखा कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो Q2 में बढ़ा है, 2 व्हीलर्स में पर्टिकुलरली. तो ये जो मिक्स है हमारा, वो हमें थोड़ा सा समझाइए. अबाउट 1/3 हमारा सेल्स ट्रक से आता है, ट्रक, बस, रेडियल से. ग्रोथ अच्छा है वहां पे. हमारा मार्केट शेयर कम है. 2/3 हमारा आता है नॉन ट्रक से, जहां पे 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है और एग्रीकल्चर बायस और रेडियल है. सो ये सारे सेगमेंट में 2 व्हीलर में अच्छा ग्रोथ आया है. स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 अच्छा गया. हम मार्केट शेयर गेन करने की उम्मीद कर रहे हैं 2 व्हीलर, मोटरसाइकिल और स्कूटर में, जहां पे हम ऑलरेडी मार्केट लीडर हैं. 4 व्हीलर में मार्केट इज ऑल्सो डूइंग वेल, बोथ OEM और रिप्लेसमेंट मार्केट. यहाँ पे वॉल्यूम्स हमारे स्टडी है, लो सिंगल डिजिट ग्रोथ है बट स्टडी है. और यहाँ पे भी हम उम्मीद करते हैं बाय FY26 यहाँ पे भी हम 2 व्हीलर जैसे मार्केट लीडरशिप पोजीशन पे पहुंच जाए. सो ये दोनों सेगमेंट बहुत ही प्रॉफिटेबल है, और अलोंग विथ एग्रीकल्चर रेडियल रफली 2/3 ऑफ द कंपनी का सेल यहाँ से आता है.
ठीक है सर, हमने देखा है कि ऑब्वियसली ये जो प्रॉफिटेबिलिटी हमारी अच्छी हुई है, तो कैश फ्लो हमारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ देखने मिला है। लेकिन साथ ही साथ आपने डेट भी थोड़ा कम किया है। तो इसको बताइए और आगे कैसे फोकस रहेगा आपका यहाँ पर? हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत ही एफिशिएंट है। हम नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मैनेज करके काम कर रहे हैं, अबाउट 140 करोर्स जो क्वार्टर वन में भी था। देन कैपेक्स गाइडेंस हमने दिया था अबाउट 750 करोर्स, मैक्सिमम 750 टू 800 करोर्स तक कैपेक्स रहेगा ये साल में। जैसे आपने कहा प्रॉफिटेबिलिटी इज गुड, सो मोस्टली इंटरनल एक्रूअल से हम फंड करेंगे कैपेक्स प्लान। एंड डेट जो रिडक्शन हुआ क्वार्टर वन में हमने 100 करोड़ कम किया, क्वार्टर टू में वापस हमने 100 करोड़ कम किया, सो अराउंड 1850 करोड़ का भी डेट है। सो आई थिंक ओवरऑल बैलेंस शीट रेशियोज भी देखेंगे, डेट एबिटा अराउंड 1 है। सो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। एंड हमारा कैपेक्स प्लान ईयर ऑन ईयर जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म रहेगा, वो भी हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपेक्स हर साल करते रहेंगे, सो दैट बंचिंग ऑफ कैपेक्स नहीं हो जाए। और ये छोटी छोटी कैपेसिटी को क्विकली हम यूटिलाइज करेंगे, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ग्रेजुअली हमारा इंप्रूव होगा। ठीक है सर, आखिरी सवाल मेरा रहेगा डिमांड पे। जैसे हमने देखा है फेस्टिव सीजन में लोगों ने जम के खरीदी की है, पर्टिकुलरली व्हीकल्स वगैरह की, चाहे कोई भी वर्टिकल में आप देख लीजिए। तो ऐसी स्थिति में रिप्लेसमेंट डिमांड भी है, ये भी है। आने वाले वक्त में डिमांड कैसे देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा आखिरी सवाल रहेगा मेरा। फोर व्हीलर डिमांड वेरी स्ट्रॉन्ग। आपने देखा होगा ओईएम्स में अबाउट 2 मिलियन टायर्स बिक चुका है फर्स्ट हाफ में, उसमें ऑलमोस्ट हाफ है एसयूवी टायर्स, विच मीन्स बिगर टायर्स। बिगर टायर्स मीन्स मोर टनेज, मोर प्रॉफिटेबिलिटी फॉर टायर मेकर्स लाइक अस। रिप्लेसमेंट मार्केट फोर व्हीलर का भी स्ट्रॉन्ग सिंगल डिजिट ग्रोथ पे जा रहा है। टू व्हीलर में अभी भी हम ओईएम में रिकवरी उतना आया नहीं है, बट रिप्लेसमेंट मार्केट ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहा है और उम्मीद करेंगे कि फेस्टिव मार्केट में डबल डिजिट ग्रोथ में एंटर करेगा फेस्टिव सीजन में टू व्हीलर टायर। ट्रक बस रेडियल मिड सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहा है, स्टेडी जैसा क्वार्टर वन में था, क्वार्टर टू भी वैसा गया। मॉनसून का इफेक्ट देखते हुए देखेंगे सेकेंड हाफ में कैसा जाता है, बट मिडिल सिंगल डिजिट पे जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है यूरोप में रिसेशन है, यूएस में नहीं है, तो दैट इज अनदर सोर्स ऑफ बिग ग्रोथ, बट डोमेस्टिकली स्पीकिंग डिमांड विल बी मोर और लेस स्टेडी।